नमस्कार साथियों। माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज का हमारा विषय है कि रेकी एनर्जी को अपने हाथों में कैसे इम्प्रूव किया जाए, रेकी का फ्लो हमारे हाथों में कैसे ज़्यादा हो सके जिससे हम किसी को रेकी दे सकें। तो साथियों, रेकी वो ऊर्जा है जो कि आपके शरीर के फिजिकल बॉडी के और जो आपका सूक्ष्म शरीर होता है उसके सारे ब्लॉकेजेस दूर करती है और आपको एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन प्रदान करती है। तो साथियों, जो रेकी का फ्लो अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जो करना है वो है सर्कल रेकी करना। साथियों, सर्कल रेकी एक वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम 3-4 लोगों को एक साथ बिठाकर एक घेरा बनाते हैं और अपने हाथों से एक के हाथ में और दूसरा हाथ दूसरे व्यक्ति के हाथ में देते हैं। इस तरह से सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर साथियों, इसमें एक हाथ से एनर्जी दूसरे व्यक्ति से रिसीव की जाती है और दूसरे व्यक्ति को दूसरे हाथ से रेकी दी जाती है। साथियों, इस प्रक्रिया से रेकी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो महीने में एक बार सर्कल रेकी करने से रेकी का फ्लो बढ़ जाता है। साथियों, जो दूसरा तरीका होता है रेकी फ्लो बढ़ाने का वो होता है गाशो मेडिटेशन। साथियों, गाशो मेडिटेशन रेकी का एक पिलर है। आप गाशो के बिना रेकी के बारे में सोच भी नहीं सकते। गाशो में आपको अपने दोनों हाथ इस तरीके से कप शेप में करके इस तरह से हाथ जोड़ना होता है और अपने जो अंगूठे वाला भाग होता है इसको अपने हार्ट चक्रा पर रखना होता है और फिर आपको ध्यान लगाना होता है इस बीच वाले स्पेस पर, इस खाली जगह पर अपना ध्यान लगाइए या फिर जो आपकी मिडिल फिंगर का टिप होता है इस पर आपको ध्यान लगाना होता है। तो साथियों, एक शांत वातावरण में बैठकर आप अगर 10 मिनट 15 मिनट गाशो मेडिटेशन करते हैं तो आपके हाथों में रेकी फ्लो बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। साथियों, रेकी फ्लो बढ़ाने का जो तीसरा तरीका होता है वो है अर्थिंग। अर्थिंग का अर्थ होता है नंगे पैर जमीन पर चलना। साथियों, जब हम नंगे पैर जमीन पर चलते हैं तो धरती माँ की ऊर्जा आपके मूलाधार से होते हुए आपके सातों चक्रों में पहुँचती है। तो साथियों, नंगे पैर चलने से आपको धरती माँ की एनर्जी प्राप्त होती है जिससे आपके हाथों में रेकी फ्लो बढ़ जाता है। साथियों, इसका जो अगला तरीका होता है वो है अपने हाथों को इस तरीके से रब करना। इस तरीके से जब हम कंटिन्यू रब करते रहते हैं या फिर जब कभी भी हम फ्री बैठे हैं तो अपने हाथों को इस तरीके से रब करते रहिए जिससे आपके हाथों में रेकी फ्लो बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसमें आप बीच में किसी क्रिस्टल को, जैसे क्लियर क्वार्ट्ज आदि जो क्रिस्टल होते हैं, इनकी पेंसिल को भी आप हाथों के बीच में रखकर आप रब कर सकते हैं। इससे आपके पाम चक्रा, जो हमारे हथेलियों के बीच में हमारे पाम चक्रा होते हैं, ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं जिससे रेकी फ्लो बढ़ जाता है। ये साथियों, मेरे हाथ में क्लियर क्वार्ट्ज की पेंसिल है। हम चाहे तो अपने पाम चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए हम इस तरीके से इसे अपने हाथों में रब करते रहें, नहीं तो आप इस तरीके से हाथ में पकड़कर इस तरीके से भी रब करोगे तो आपके पाम चक्रा एक्टिव होंगे जिससे आपके हाथों में रेकी फ्लो बढ़ेगा। साथियों, इसका जो अगला तरीका है वो है सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग में क्या होता है कि हम रेकी एनर्जी को यूनिवर्स से लेते हैं और खुद की एनर्जी में खुद के बॉडी में स्थापित करते हैं।
साथियों, सेल्फ हीलिंग में जो रेकी एनर्जी हमारे सहस्त्रार चक्र से होते हुए हमारे जब पूरे चक्रों में पहुंचती है तो रेकी हमारे पूरी बॉडी में फैलती है और हमारे दोनों हाथों में इसका फ्लो बढ़ता है। तो साथियों, सेल्फ हीलिंग भी अपने रेकी का फ्लो बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। वैसे भी जो लोग रेकी में होते हैं उन्हें डेली अपनी चक्रा रेकी जरूर करनी चाहिए और अपने जीवन में रेकी को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।